दरअसल समीरपुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सर्वेश निराला व उसकी दूसरी पत्नी अर्चना की कई वर्ष पूर्व गाजियाबाद सीएमओ ऑफिस में मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। पीड़िता की माने तो उसके पति डॉक्टर सर्वेश निराला ने प्यार को परवान चढ़ाने के लिए अपने आप को अनमेरिड बताया, जिसको लेकर दोनों की मोहब्बत की कस्में खाई जाने लगी और दोनों बेपनाह मोहब्बत करने लगे। देखते ही देखते आशिक मिजाज डॉक्टर ने अर्चना से शादी रच ली और कुछ दिन बाद अर्चना को डॉक्टर सर्वेश निराला की दूसरी शादी की जानकारी हुई, जिसको लेकर दोनों में मनमुटाव हो गया। उसके बाद डॉक्टर सर्वेश निराला का बिजनौर ट्रांसफर हो गया। प्यार को पाने की जिद में प्रेम दीवानी अर्चना सिंह भी अपनी नौकरी से रिजाइन देकर बिजनौर में दस्तक दे दी। बिजनौर दोनों की मोहब्बत के किस्से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। डॉक्टर की प्रेमिका ने जब उसकी दूसरी शादी का विरोध जताया तो उसके आशिक मिजाज डॉक्टर ने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर आज तक पीड़ित अर्चना सिंह आरोपी पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। पीड़िता की माने तो अभी तक आरोपी डॉक्टर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल पीड़िता अर्चना सिंह ने पिछले वर्ष भी सीएमओ ऑफिस पर धरना देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की थी। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था, लेकिन आज तक पीड़िता जिले के हर वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। फिलहाल पीड़िता ने मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरा नाम विकास कुमार आर्य, फाउंडर व नेशनल चेयरमैन एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन। डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह आज क्षेत्रीय अधिकारी निजुआत के कार्यालय पहुंची थी, जहां पर सीओ साहब उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं जा रखे थे। ऐसे में वो उन्हें कहीं से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला। तब हमारे मौके पे जो हमारी टीम है वो पहुंची है। पीड़िता ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बताया कि डॉक्टर सर्वेश निराला काफी दिनों से, कई साल से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ घरेलू मानसिक उत्पीड़न वगैरह इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इससे वो परेशान है काफी। और वो क्षेत्रीय प्रशासन से भी कई बार मदद की गुहार लगा चुकी है। उनका कहना है कि एक सप्ताह से वो पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, पर अभी तक एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई है और ये एक निंदनीय घटना है और इसका हम विरोध करते हैं। और हम शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसमें तत्काल कार्रवाई करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। और हम ये भी प्रशासन से उम्मीद रखते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर पीड़िता द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर सर्वेश निराला पर, अगर वो सही है या उनसे कुछ भी है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए, उनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। जी मैडम, क्या समस्या आपकी यहाँ क्यों आई है? जी, मैं यहाँ पर कार्रवाई के लिए आई हूँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी हूँ। डॉक्टर सर्वेश निराला और हम दोनों सीएमओ ऑफिस गाजियाबाद में मिले थे। डॉक्टर सर्वेश निराला ने अपने आप को अनमेरिड बताकर मुझे बहला फुसलाकर मेरे साथ शादी किया। शादी के बाद हम दोनों बतौर पति पत्नी के तहत गाजियाबाद में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये पहले से भी शादीशुदा हैं और इनके बच्ची एक है, जिसका मैंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद इन्होंने बोला कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर इन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ बिजनौर में करा लिया। तब से फिर मैं इनके साथ रहने लगी। मैं भी वहाँ पर जॉब करती थी। इन्होंने बोला कि मेरे साथ ही रहना है, जिसके लिए मैंने रिज़ाइन भी करवाया। मैंने रिज़ाइन करके फिर मैं इनके साथ यहाँ पर रहने लगी। जब मैं यहाँ पर इनके साथ रहने लगी तब ये जो है मुझे बार बार धमकियाँ देते हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी, कुकर्म सब कुछ करते आ रहे थे। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने अपनी पहली पत्नी को अपने साथ मिला लिया और मुझे बोलने लगे कि तूने अपने बाप से पैसे लाए हैं, मेरे पहली पत्नी की शादी से तो इतने सारे मुझे सब कुछ मिले हुए हैं। जब मैं इन सारी बातों से तंग आकर बिल्कुल त्रस्त हो गई, तब मैंने इनका जो है इनकी शिकायत पत्र पिछले साल 2019 में 1/11/2019 में सीएमओ ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और जिला अधिकारी को अपना शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे साथ वहाँ पर 21/11/2019 को कॉम्प्रोमाइज़ करके बतौर पत्नी के तहत मुझे फिर से यहाँ पर रखने लगे। अब तब से मैं सर इन्हीं के साथ रहती हूँ। अब मुझे कुछ दिन पहले फिर से पता चला कि ये जो है बहुत सारी रंगलड़ियाँ कर रहे हैं अलग अलग लड़कियों के साथ, जिसका मैंने विद्रोह किया। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी और बहुत सारे मुझे टॉर्चर किया और मुझे अब ये अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं। और सर अगर इन केस मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर सर्वेश निराला, इनकी पहली पत्नी और उनकी माँ होंगी। 19/11 में आपके साथ, आप बता रहे थे 19/11 में आपके साथ कोई घटना हुई? जी सर, इसके बाद जब मैं वहाँ पर से ये सब इनका मैंने रंगलड़ियाँ, इनको साफ मैंने लड़की के साथ पकड़ लिया।
तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। जब मारपीट की तो मैं अब कैंपस में डॉक्टर सील के घर पे गई, उन्होंने मुझे बचाया। जब उन्होंने मुझे बचाया तो इन्होंने उनके साथ भी मारपीट की, उनके घर में भी तोड़फोड़ की और उनके सारे बच्चों को, उनके परिवार को धमकी दी कि मेरे से जो भी कुछ होगा मैं बहुत सबको देख लूँगा, मेरा प्रशासन में ये है वो है, और उन लोगों को भी धमकी देकर ये आ गए, जिसका मैंने प्रार्थना पत्र यहाँ पर SHO को नजीबाबाद में दे चुका है। लेकिन सर इतने दिन बीतने के बाद भी मेरे प्रार्थना पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज मैं फिर से इसी कार्रवाई की ऊपर मांग करने के लिए फिर से आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना कुछ जो भी कुछ गलत हुआ है उसका सजा डॉक्टर सर्वेश निराला को मिले। आपकी FIR भी दर्ज नहीं की गई अभी तक? जी नहीं सर, मेरा कोई भी FIR दर्ज नहीं किया गया है। आपको किस से खतरा है? सर मुझे क्या कहता है, अभी भी मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो डॉक्टर सर्वेश निराला को ये बात पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। उन्होंने 3-4 बाइक पे लड़के भेजे और मेरे से मतलब बोले कि यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए और उसका फ़ोन छीन लेना चाहिए। इन केस सर मुझे अगर कुछ भी होता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सर्वेश निराला, इनकी बीवी और इनकी माँ होगी। हासिम जो भाई थे इनके दोस्त से, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी था, वो हमेशा घर पे आते थे, उसी की वजह से मैं भी हासिम भाई को जानती हूँ। और सर्वेश निराला ने सर इतना मतलब मेरे साथ जितने भी मेरी ज्वेलरी है, जितने भी मेरी प्रॉपर्टी है, सबको गिरवी रखकर और मेरे सारे पैसे लेकर ऐश कर रहा है, रंगरलियाँ मना रहा है। और यहाँ जितना भी इस आवास में सामान है सर वो सब मेरे कमाई के पैसों का है, जिसको वो अब यहाँ से ले जाना चाहता है। कितने लाख रुपए कीमत की चीज होंगी आपकी? सर मैंने करीब 1.5 से 2 लाख रुपए इसको दिए हैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर। किसको? डॉक्टर सर्वेश निराला को। हासिम का क्या मतलब वहाँ पर? सर हासिम भाई भी, उस ज्वेलरी में हासिम भाई भी शामिल थे। दोनों शामिल हैं? जी। धोखाधड़ी करी आपके साथ? नहीं सर, हासिम भाई तो नहीं किया, लेकिन इन मेरे पति का सारा काम वही करते हैं। हासिम ने कुछ तो नहीं किया आपके साथ? बदतमीजी नहीं की? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है।